पाकिस्तानी और इंडियन औरत के अंदर फर्क। वैसे तो आपके आगे मैं बहुत ज्यादा फर्क बयान कर सकता हूं, लेकिन इसको मैंने ब्रेक डाउन किया सिर्फ दो चीज के अंदर। एक का माशरती लिहाज से, यानी आप सोसाइटी के अंदर उनका किरदार क्या है, दूसरा मजहबी लिहाज से, क्योंकि दोनों मजहब जो है, दोनों जो मुल्क हैं, इनके अंदर मजहब जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको उसको मैंने अलग कैटेगरी में कर दिया। वैसे माशरती लिहाज से हर चीजें आपके सामने आ जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मेरे लिए सारी माएँ बहनें जो हैं, बेटियां जो हैं, बहुत इख्तिराम की जगह है। वो कोई भी हो, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, दुनिया में उनका ताल्लुक किसी से भी क्यों ना हो, उनका उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना मेरे लिए उतना ही लाजमी है जितना अपनी बहन, बेटी, माँ की इज्जत करता हूँ मैं। लेकिन ये आपके सामने पहलू लाने की जरूरत सिर्फ इसलिए कि आप जान सकें कि इंडिया की औरतें जो है, इंडिया वाले जो है, वो कहाँ पहुंचे हुए हैं, हम कहाँ पहुंचे हुए हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। सिर्फ उसका मकसद सिर्फ ये है आपके सामने लेके आने का। जिस तरह दुनिया में आप कोई भी कोई चीजें होती है ना, आपके सामने ब्रेकडाउन जो होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उसका लाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको जान सकें। अगर आप एक कोने में बैठे होंगे, अगर अपने बारे में जानना नहीं चाहेंगे, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिर्फ मेरा मकसद यह है कि आपके सामने ये लेके आ सकूं ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजी लिहाज से, माशी लिहाज से, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। उसके अंदर आ जाती है आपकी तालीम भी, एजुकेशन भी आ जाती है। फिर उसके अंदर आ जाती है कि आपका सोसाइटी में, माशरे में आपका किरदार अदा, कि आप क्या किरदार अदा कर रही हैं। उसके अंदर आ जाता है आपकी जो जॉब वगैरह करती हैं, बिजनेस वगैरह करती हैं, फिर अपने बच्चों के ऊपर जो तवज्जो दे रही होती है, फिर फैमिली सिस्टम जो होता है, इसके अंदर जो सब चीजें आ जाती हैं। बच्चों को जो तालीम आप दे रहे होते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर उसके अलावा आप कहते हैं बाहर के मुल्कों के अंदर जो हमारी औरतें रह रही हैं, उसके बारे में भी सारा मैं आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ पाकिस्तानी औरतों की जो बात कर रहा हूं, जो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जाती है, सिर्फ उनके बारे में नहीं, जो बाहर के मुल्कों में जो रह रही है ना, ये भी उसके सामने, वो भी आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप उसके बारे में समझ सके। अगर आप एजुकेशन के लिहाज से चेक करें तो इंडिया के जो औरतों की जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ी लिखी, जो जिसे कहते हैं आप, उनकी जो तादाद हो, आप कह सकते हैं 90%, 90% के लगभग है, या इससे थोड़ी ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। और पाकिस्तान की जो औरतों की लिटरेसी रेट जो है, जो पढ़ी लिखी जो है, जिनको आप गिनते हैं, उनकी तादाद 50% से कम है। तो यहाँ ही सबसे बड़ा फर्क आपके सामने आ जाता है। बांग्लादेश भी हमारे से आगे है। मैं उसके आज बांग्लादेश के बारे में बात नहीं है, तो इसके बारे में कहते हैं आप जाकर भी चेक कर सकते हैं। यहां से आपके साथ फर्क सब जाहिर हो जाता है। हमारा फोकस क्या है, हमारे बचपन से हमारी एजुकेशन के ऊपर इन चीजों में ज्यादा वजह नहीं होती। बड़ी मुश्किल जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वो भी हमारे आप देख सकते हैं हमारी मीडिया के ऊपर आके औरतों की तालीम के बारे में किस तरह किरदार अदा कर रहे होते हैं। और औरतों का भी सारे का सारा जो होता है रुझान होता है, वालिदैन का सारा रुझान होता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, यही होता है कि मतलब है शादी हो जानी है, दूसरे घर चल जाना, ना पढ़ने की जरूरत की है सारी दिन की बच्चे पैदा करने ने, घर का काम ही करने ना। आपने ये अक्सर किस्म के लफ्ज सुने होंगे, और यही चीजें आज हमें इस मकाम में पहुंचा दिया हुआ है। अब ये मतलब नहीं है कि इंडिया का तो मसले मसाइल नहीं है, वहां कोई सारी औरतें बड़ी कमाल की हैं, यहाँ पे सारे मसले मसाइल सारी पढ़ी लिखी हैं, इंडियन माशरा बहुत आगे निकल, बहुत कमाल का माशरा है। ऐसी बात नहीं होती। आपने मेजोरिटी देखनी होती है, आपने देखना होता है कि माशरा किस रुख तरफ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। हर माशरे में प्रॉब्लम होती है। अमेरिका का देख लें, आप यूरोप में चेक कर लें, वहां ये बहुत मसले मसाइल है। लेकिन हमारे यहाँ मसले मसाइल इस तरह गंभीर हैं कि जिनकी वजह से आज बड़ा माशरा इस मुकाम में गिर गया हुआ है। इंडिया की आप औरतों को चेक करें, अगर आप बाहर के मुल्क में अगर रहने का मौका मिला ना, आपको देखा हर जगह जाके वो माशरे में हर जगह अपना किरदार अदा कर रही हैं। एजुकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर आप यूरोप, अमेरिका, यूके, कनाडा कहीं पे रहते हो ना, आपको वहां नजर आया कि इंडियन औरतें जो हैं अपने बच्चों की तालीम पे बहुत तवज्जो दे रही होंगी। अपनी बेटियां सारी, उनकी लड़कियां जो होंगी, तालीम के मैदान में झंडे गाड़ दिए उन्होंने इंडियंस के। बहुत कई टॉप सीईओ जो हैं, जिस तरह उनके इंडियन मेल भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी वहां पे हैं। जिस तरह पेप्सी की जो सीईओ है, कहते हैं जो औरत है वो इंडियन है। और भी देख लें, उनकी सियासत के अंदर भी आ रही हैं काफी औरतें। उनकी जो अमेरिकन है, अमेरिका जो दुनिया का लीडर है, उनकी सियासत के अंदर भी कई इंडियन जो ओरिजिन की औरतें हैं। ये चीज जाहिर करती है वो झंडे गाड़ रही हैं। देखिए, हर बंदा जो होता है वो उसको नोबेल प्राइज से मिलता होता है। हर बंदा जाके हर दुनिया का बंदा जाके दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में लेता होता है। कुछ लोग ही होते हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उससे मुल्क आगे बढ़ते होते हैं। इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, उसमें सब ने जाके नाम हासिल नहीं करने और सब ने जाके नंबर 1 नहीं होना, और सारी औरतों ने जाके भी वहां पे कहते हैं आप कहते हैं टॉप की पोजीशन नहीं लेनी होती। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं ना, अगर जिस मुल्क में कुछ भी ना हो तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इस लिहाज से इंडिया की औरतों को मैं सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने कमाल के तौर पर इंडिया का नाम रोशन कर रही है। बाकी मसले मसाइल भी हैं, ना सिर्फ इंडिया में नाम रोशन कर रही है, सिर्फ पढ़ने के अंदर भी, काम कुम करने के अंदर भी, हर लिहाज से वो आगे बढ़ रही है। ऊपर से दूसरी बात आप चेक करें कि जो आप घर के मसले मसाइल होते हैं, घर के बच्चों के तालीम के बारे में, मैंने यहाँ बहुत देखा, बाहर के मुल्कों के अंदर भी, अपने मुल्क के अंदर भी, वहां पे हम इंडिया के लोगों को देखा, खासतौर पर उनकी जो माएँ हैं, इंडिया की जो औरतें हैं, वो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही होती हैं। उसमें बाप का किरदार भी आता है, लेकिन आज मैं औरतों के बारे में बात कर रहा हूं, अपनी माओ बहनों के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा मेरा फोकस उनके बारे में है।
وہ اپنی 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 آسائشوں کے اوپر اپنی جو ضروریات ہیں ان کے اوپر کٹ لگا کر بچوں کی تعلیم پہ بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی ہم باہر میں نے بہت دیکھا, یہاں پہ آ کر بھی وہ دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں, جو ماں باپ جو ہوتے ہیں خاص طور پر انڈین ریجن کے ہوتے ہیں, وہ ان کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا. بہت زیادہ ان کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اگر اپنی ایک نسل کو قدر بنا دیا نا اچھی تعلیم دے کے, ان کی آنے والی ساری نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہی مینٹالٹی ہے جس کی وجہ سے آج انڈیا دنیا میں ہر جگہ جو بھی فیلڈ چیک کر سکتے ہیں اس میں جھنڈے گاڑ رہا ہے. دنیا میں جھنڈے جب بھی تبھی گڑ جاتے ہیں جب جو ماں جو ہوتی ہے, جو عورت ہوتی ہے, وہ اسٹینڈ لیتی ہے, وہ جا کے, کیونکہ کہا نہیں کہ ماں کا گود جو ہوتی ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ہم صرف کہاوتوں تک رہ گئے ہیں, یہ باتوں تک رہ گئے ہوئے ہیں. وہ باقی قومیں جو ہیں وہ باتوں تک نہیں رہ گئی, وہ اس پہ عمل کر رہی ہیں. عمل کر کے دیکھ لیں اب آگے آپ کہاں پڑھتے جا رہی ہیں. اب یہ سماج ایجوکیشن کے علاوہ اگر آپ چیک کریں ان کا کام جو کہتے ہیں جو جاب اگر کرتی ہیں, بزنس کرتی ہیں, انڈیا میں بہت زیادہ عورتیں جاب کرتی ہیں, اس کے مقابلے میں پاکستان بالکل نہیں کرتی. اس کے وہاں بھی ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ باہر کے ملکوں میں کہیں بھی رہتے ہوں, امریکہ میں رہتے ہوں, یورپ میں, انگلینڈ میں, کہیں بھی رہتے ہوں نا, آسٹریلیا میں, جہیں بھی رہتے ہوں, نام لیں آپ کسی بھی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو وہاں انڈین عورتیں کام کرتی نظر آ رہی ہوں گی. ینگ بھی ہوں گی, اس کے اندر دوسرے کے زیادہ عمر کی بھی ہوں گی, مڈل ایج والی بھی ہوں گی, ساری کام کر رہی ہوں گی. آپ کو صرف وہاں پہ نہیں, فائنانشل انسٹیٹیوٹ, بینکوں کے اندر بھی, سپر مارکیٹ جیسے میں نے پہلے سپر مارکیٹ کے اندر بھی, اور بھی کئی آفیسز کے اندر بھی, کوئی بھی فیلڈ لے لیں, وہاں کے لوکل آفیسز وغیرہ ہیں, کون سے وہاں کے جو لوکل گورنمنٹ کے آفس ہیں, ہر جگہ آپ کو انڈین عورتیں کام کرتی نظر آئیں گی. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہماری اکا دکا کچھ پاکستانی عورتیں نظر آئیں گی, وہ بھی وہاں پہ جا کے اپنا مدب کارڈ کھیل رہی ہوں گی. ان کے اندر بہت یہ کیڑا جو مدب کارڈ کا نا, واقعی جگہ بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں, یہ ہر جگہ ہوگا, لیکن انڈین عورتوں میں نہیں ہوگا. آپ کا اپنی عورتیں بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. آپ کو جائے کہ کہیں سپر مارکیٹ کے اندر بھی, کہیں آفیسز کے اندر بھی, اور کہیں جگہ کام کرتی نظر آ رہی ہوں گی. ہاں, تھوڑے ڈاکٹر کے جو شعبے اس کے اندر تھوڑی بہت نظر آتی ہیں آپ کو, کیونکہ وہ ذرا سیف آ جاتا ہے. وہ ذرا تھوڑی سی یہ بھی ہوتی ہے کہ میری ماں باپ کو ہوتا ہے نا, میری تھی نے جی ڈاکٹر ہے, وہ اس سے آگے ان کی سوچ نہیں جاتی, وہ وہاں تک ہے. پھر دوسرا فیملی یونٹ کے اندر ہماری عورتوں کو زیادہ تر آپ دیکھیں گے, ایک تو ان کی دوسری میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ زبان کا مسئلہ ہے. اب انڈین عورتوں یہ نہیں وہاں مسئلہ مسائل نہیں, ہماری عورتوں کی زبان بڑی گندی ہے. ہمارے اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی زبان جو ہے اتنی گندی ہے, اور جو اگلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے یہ اپنی طرف سے بڑی ستی سویتری بن رہی ہوتی ہے ہماری عورتیں, جب بڑا اسلام کا نام لے کے, لیکن انہیں اپنے ہسبینڈ کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے. اکثر لوگ آ کے میرے پاکستانی بھائی جو آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, یار تیری پرجائی جی جی اپنی زبان سے کنٹرول نہیں ہے گا. اتنی گندی زبان استعمال کر رہی ہوتی ہیں, گھر میں بہت ڈالا ہوتا ہے. جو ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی نہیں غور کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم جو زبان گھر کے اندر استعمال کر رہی ہیں, باقی چیزوں کے اندر استعمال کر رہی ہیں, بچوں کو اس پر کیا اثر ہوگا. اس کے مقابلے میں انڈین آپ گھروں میں جائیں گے, وہاں پہ آپ کو تھوڑا ماحول بہت ڈفرنٹ نظر آئے گا. انڈین عورت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سبمسو بھی ہے اس لحاظ سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. دوسری بات یہ, جیسے میں نے پہلے کہا, ان کا فوکس جو ہوتا ہے دن رات محنت کر کے, بندہ تھکا ہوتا ہے, اسے بحث کیا کرنی ہے, وہ کام کرتے ہیں سارے کپل وہاں پہ, تو وہ اپنی ساری توجہ دے رہی ہوں گی ایجوکیشن کے اوپر, کام کے اوپر. گھروں کے اندر آ کے یہ نہیں وہاں مسئلے مسائل لڑائیاں, انڈین عورتیں جو ہیں اپنے ہسبینڈ لڑائیاں نہیں کرتی. بار بار میں کریکٹ کر رہا ہوں, آپ یہ نہ مجھے کہیں گی میں انڈین, وہاں پہ ایسے مسئلے مسائل نہیں ہوتے, بالکل لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں. فرق آپ کے سامنے ہے, فگر چیک کر لیں آپ. انگلینڈ کے اندر, یورپ, امریکہ, کینیڈا کے اندر, جب ایجوکیشن کے اندر, جابس کے اندر, کاروبار جو بھی چیک کر لیں, آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آ جائے گا. اس میں اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں مجھے بتائیں, آپ سے معافی مانگوں گا میں. تو یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ ہیں. اس کے اندر میں آپ کو جو اب مذہبی پہلو تھوڑا ایڈ کر دوں, میں مذہبی پہلو آپ چیک کریں کہ ہمارے سارے کا سارا یہ سکاف مافیا, یہ ان کے کیونکہ انہوں نے جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, والدین بھی جہل قسم کے آئے ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, ہر جگہ ہر بات کے اندر مذہب بڑھ رہے ہوں گے. اور مذہب کا سے بڑا کیوں بڑھ رہے ہوں گے, دوسروں کو دکھانے کے لیے سے بڑے مذہبی ہے جی, کیونکہ اپنے پلے تو کچھ ہے نہیں ان کے ہے. باہر کے ملکوں میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں چیک کر سکتے ہیں, تعلیم ہے بالکل پیچھے, جو تعلیم ہے بالکل فارغ ہوگی, اور جس کا کوئی مطلب کنٹریبیوشن نہیں ہوگا, بالکل ناکام ہوگی, ہلکی تعلیم حاصل ہوگی نا, وہ جا کے مذہب کے لبادہ اوڑھ لیں گی. اور ہر جگہ یہ نواں ایک فینومنا پیدا ہو چکا ہے, خاص طور باہر کے ملکوں کے اندر, جتنے یورپ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہ سکاف مافیا, جہاں پہ وہ صرف سکارف پہن کے اپنی طرف سے بڑی ستی بننے کی کوشش کر رہی ہوں گی, کہیں گے ہم نے بڑے مذہبی ہو گئے جی, کیونکہ پلے کچھ ہے نہیں ہے, کسی کو بتا سکتی نہیں کہ میں نے کوئی بتا پوچھے کہ آپ کیا کرتی ہیں, آپ کے مطلب ایجوکیشن کیا ہے, آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے, آپ کہتے ہیں کیا کام کرتی ہے, وہ تو کچھ بھی پلے نہیں نا ہے. تو وہاں پہ ہاں جی سارے مذہب دے وچ نا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, گھر بیٹھ کے مفت کے وہ حرام کے بینیفٹ کھا لینے ہیں, جو باقی ملکوں میں ملتے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ سارے کھا لینے ہیں. حالانکہ اس میں پوری ویڈیو موجود ہے کہ سوشل بینیفٹ باہر کے ملکوں کا لینا وہ حرام ہے, کیونکہ وہ سارا ٹیکس پے کی منی ہے. اس ٹیکس کے اندر الکوہل کا ٹیکس بھی ہوتا ہے, یعنی شراب کا بھی ٹیکس ہوتا ہے, وہ جو سور بکتا ہے اس کا بھی ٹیکس ہوتا ہے, جو
जो कसीनो में सब टैक्स इकट्ठा होता है, जो उसी टैक्स में से आपका बेनिफिट मिल रहे होते हैं, वो सारे हराम है। ये हराम खोरी कर लेनी है, लेकिन बाकी जो सही काम करने वाले लेजी पान है ना, वो स्कार्फ भी पहन के उनके अपनी तरफ से हर बंदा स्कार्फ पहनना ही भी इन औरतों ने, सारियों ने, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन स्कार्फ पहनो आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ ये मुनाफिकत वाला स्कार्फ है। कईयों ने स्कार्फ पहना, अगर नीचे से टाइट ट्राउजर पहने होंगे, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन इंडियन और जहां भी काम कर रही होंगी, सुपर मार्केट के अंदर भी, जहां भी आप बाहर के मुल्कों में चाहे करें, वहां स्कार्फ पहन के अपनी तरह मस्त भी बन रही होंगी। और भाई मेरा आपने कभी, यही वजह है कि इनको जो एम्प्लॉयर्स हैं बाहर के मुल्कों के अंदर भी, इनको जॉब देते हुए डरते हैं, क्योंकि मसला होता है कि ये इन्होंने हर जगह जाकर अपना हलाल हराम का चक्कर, कोई मसला नहीं इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन भाई आप इस मुल्क के अंदर आए हैं, हलाल हराम जो स्कार्फ का चक्कर है आपका पर्सनल मैटर है, दूसरे को तंग ना करें। इसलिए बाहर के मुल्कों में जो आप देखें, वो इंडियंस को और बाकी नेशनलिटी को जॉब देना क्यों प्रेफर करते हैं? वो इसलिए प्रेफर करते हैं, उनको पता है भाई इनका तो नखरे नहीं है, ये सर नीचे करके जॉब करती है। मैंने कई दफा देखा इंडियन औरतें कई उम्र की होती हैं, कई जगह काम कर रही होती हैं, उससे काम कर रही होती हैं, आप उनको लाइक करें ना करें, उनके एटीट्यूड जो करें, लेकिन वो सबसे मेहनती हैं। मैंने कितनी इंडियंस का काम किया, मैंने उसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, यकीन करें कभी भी मजहब के बारे में बात नहीं करेंगी, ना करेंगे वो। मैं आज औरतों अपनी माओ के बहनों के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ उनके बारे में फोकस रखूंगा। मैं कभी भी मजहब के बारे में बात नहीं करेंगी, सीधी सीधी बात कर, अपना काम से काम होगा, कभी कभी हल्की फुल्की बात हो जाएगी, कभी उनका मजहब का ताल्लुक नहीं होगा। हमारी औरतें यही होगी, वो हर जगह मजहब बांट देंगी। जिस तरह मैं एक जगह काम करता था, एक जगह वहां पे एक हमारी पाकिस्तानी, वही चक्कर, वही छोटी जहनीत, वो आके जी रमजान का महीना था, उसमें उसने जी रोजा रखा हुआ जी, और देखा जी बहुत आज वो काम भी नहीं सही तरह कर रही हो, मैं जी आज बहुत थकी हुई हूँ जी, मैं आज वो कस्टमर से शिकायतें भी आ रही थी। मैंने कहा जो काम आपने किया नहीं ऐसे है, वो जी आपको पता नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। मैं कही रोजा जो आपका अपना पर्सनल मैटर है, आप दूसरे में जिसके सामने को जता रही है, आपको रोजा रखा हुआ है, आपके जो काम है, जिस जॉब के आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको जॉब के साथ सिंसियर होना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ओ जी तुम ऐसी बातें करते हो, वजह क्या है? वो गोरे बेचारा डरते हैं ना, जहां बाहर के मुल्कों के अंदर वो बात कहते हुए उसी को अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। भाई अगर आपको रमजान का इस तरह एहतराम आप समझती हैं, आपने करना है, मैंने उनको यही कहा, तो भाई आपने उस महीने की छुट्टी ले लो। आपको हर साल के अंदर कुछ छुट्टियां लाओ है ना, वो छुट्टियां ले लो, आराम से अपना रोजे रखो, इबादत करो, लेकिन नहीं, पैसे भी पूरे चाहिए, छुट्टियां भी अपनी बार हॉलीडे के चाहिए, और आसान भी जताना है। और यही मुनाफिकत का सबसे बड़ा सबूत है इंडियन और पाकिस्तानी औरतों के दरमियान। हमारी पाकिस्तानी औरतें सारी नहीं बहुत अच्छी भी हैं। अब लोग कहते हैं तुम्हारी माई बहनें नहीं है, मेरी भी हैं भाई, मैं इसलिए सबकी बात ही कर रहा हूं। मैं अपनी आप ये नहीं कहता आपकी है तो मेरी अच्छी है, इसलिए आखिर में ओवरऑल की बात कर रहा हूं कि सारा ये कंसेप्ट ऐसा हो चुका हुआ है कि मुनाफिकत जबान की इतनी बद होंगी है, और ऐसे ऐसे किरदार में, ऐसे आप पाकिस्तान चेक कर ले आप, कि स्कार्फ को सारे पहने होंगे और थोड़ा सलाम का बड़े नारे लगा रहे होंगे, रोज कोई ना कोई केस पेश आया होता है। वो आप देख लें, कोई किसी आशना के साथ भागी है, कितने बच्चे भी होंगे, वो भी किसी के साथ भागी होंगे, कई किस्से पेश आए हैं, कई इस तरह किस्से पेश हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। हमारी पाकिस्तानी औरतों के अंदर और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे को ना, हर औरत दूसरे को मदद के नाम के ऊपर अपनी आपको बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही होंगी। मेरा बच्चा ये कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, मेरा बच्चा ऐड कर रहा है, मेरा बच्चा मदद के ऊपर। कभी इनकी ये नहीं होगा कि बताने के लिए कि मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन किया, मैं बच्चों को एजुकेशन में वजह दे रही हूँ, बच्चा मेरा आजजी बहुत कम है। जो बात मेन है, जो हम्बलनेस जो होती है, वो इंडियन औरतों में बहुत ज्यादा हम्बलनेस है, बड़ी आजजी है, वो ज्यादा बड़ा बड़ा के बातें नहीं कर रही होती हैं, उनका अपने काम से काम ताल्लुक होता है, उनका ताल्लुक होता है। इसलिए चेक कर लें कि आप कहते हैं इंडिया की कहां से कहां पहुंची है औरतों को, उनकी दुनिया में कंट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा है, इसलिए वहां उनको पसंद किया जाता है। और हमारी औरतें सिर्फ मदद का लबादा ओढ़ के, आप देख लें, जाहलियत की इंतहा है हमारी पाकिस्तान के अंदर भी। आप चेक कर सकते हैं, वहां भी औरत और चार दीवारी का नाम के ऊपर जहां बंदा फंस जाए, वहां भैया ये औरत चार दीवारी लगा दो, वहां पे जाकर आप देख लें कहीं वहां पे। और वैसे माथे इनकी जबान के ऊपर आएगा, देख लें जब जबान इस्तेमाल करने की बारी आएगी, अपना चक्कर आएगा, वहां किसी को कहते हैं जाके बैठ नहीं देंगे, खड़ा नहीं होने देंगी। अब ये बात, जब मैं नहीं चाहता कि ये बात बिखर जाए, अगर जो चाहूं तो इसके बारे को मैं मौजूद कहीं से कहीं ले जा सकता हूं। मेरा मकसद आपको सिर्फ बताने का आपका यही था कि अगर आप इंडिया की एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दी है, मैं जाके आपको यूरोप की, कनाडा, अमेरिका, कई मुल्कों की एग्जांपल उनकी औरतों में दे सकता हूं मैं वो वहां। लेकिन मैंने इंडिया की एग्जांपल दी है कि हमारा कल्चर मिलता जुलता है, इनकी मिसाल इसलिए दी है, हमारे साथ रहते हैं, उनका कल्चर मिलता जुलता, हम बॉलीवुड की मूवीज वगैरह भी देखते हैं, सब कुछ है ना साथ साथ मिलती जुलती, इसलिए हमारा कनेक्शन उनके साथ है। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके हमसाए हैं, उनसे कुछ सीखें, इंडिया की औरतों के साथ उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने अगर आप यहां बैठ के सिर्फ बातें करनी है, तो आप बातों का नतीजा आपके सामने है, इसलिए आप देख लें जाके। बाहर के मुल्क में हमारी जरा इज्जत नहीं है। आप देखिए इंडिया की औरतें, अगर वहां, ये नहीं कि यहां पे बाहर के मुल्क में मंदिर वगैरह नहीं है, सब कुछ नहीं है, मदद अमल नहीं करती, सारी कर रही होती है, लेकिन मदद को अपना पर्सनल मैटर रखती है। कभी भी जाके मैंने किसी को देखा जाके मदद की बात कर रही होती है। हमारी चेक कर लें, एक दिन की जबान बड़ी गंदी है,
इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मदद का लबादा, हर जगह मदद का लबादा ओढ़ के, और जी हम जॉब इसलिए नहीं करते कि जी हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। वही मैंने कहा ना, वो अपनी कमजोरियां ना, अपनी चीजें जहां पे अपना बिल्कुल फारग है, कोई पल्ले कुछ नहीं है, वहां मदद बांट दो जाके, मदद का लबादा ओढ़ के दूसरों को अपनी अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने वाली बात है, ये बात है। अब इंडिया वाले क्या वहां पे वो अपने मदद अमल नहीं करते क्या? जो इनका हिंदू मदद है, मंदिर भी जाती हैं, वो सब कुछ करती हैं, लेकिन नहीं, जहां उनकी नाकामियां वहां नाकामियां वो उनके एक्नॉलेज करते हैं और जाके सख्त मेहनत है वहां पे, वहां उन्हें पता है कि मेहनत करेंगे आज की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरी दरखास्त है, आपका बात समझने की कोशिश करें कि बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जब तक किसी भी मुल्क की औरतें जो होती हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां जो होंगी, उनको इज्जत नहीं मिलेगी, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, वो माशरे में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाइना की मिसाल हमारे सामने है। चाइना ने 20 साल के अंदर देख लें, उनके अपनी 80 करोड़ आबादी को गुरबत से निकाल के मिडिल क्लास में ले आए हैं। उसमें औरतों का बहुत बड़ा किरदार, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चाइना वाला का कोई मतलब नहीं है, किसी अल्लाह रसूल को नहीं मानते। इंडिया वाले उनसे बहुत दूर है, लेकिन इंडिया की डायरेक्शन ठीक है। और हम चेक कर लें, हमने सारी चीजें मगरब की इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम काफिर कह जाते हैं, और जाके और जहां पे अपनी कमजोरियां आई वहां मदद बांट दिया। और यही चीज है जहां क्रॉस द बोर्ड है हमारे बाकी चीजों के अंदर भी। और हमारी औरतों के हाथ में, औरत जो होती है, मां जो होती है, वो दरसगाह होती है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाप की भी होती है, लेकिन मां होती है ना, वो बताती है बच्चे को माशरे में कैसे किरदार अदा करना है। जब मां की अपनी ज़हनीयत ऐसी होगी तो मुल्क की क्या तरक्की होगी, अब जाकर दुनिया हमारा क्या मुकाम होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुल्क का मुकाम चेक कर सकते हैं, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो हमारे बच्चे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारा माशरे में काम है, वो हमारे सामने है। वो सबके वो नाकामियां हमारी माओ की, हमारी माओ बहनों की, और हमारे माशरे की नाकामी है कि हमने औरत को प्रेस करके रखा है, फिर उन्होंने भी उसको ऐसे मनोमन कबूल कर लिया है। वही जनीत आगे बढ़ती जा रही है, जिसका हमारा माशरा आज बिल्कुल गहराई में गिर गया हुआ है। कोई अखलाकी इकदार चेक कर सकते हैं, उसके अंदर बुरे हैं। मजहब के में भी हम कोई कदार अदा नहीं कर सकते, दुनिया में हमारा कोई मुकाम नहीं है। इसलिए हमें चाहिए अपनी औरतों को एम्पावर करें, उनको एजुकेशन के अंदर आगे लेके आए, उनको अपनी सोसाइटी के अंदर आगे लेके आए, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। सऊदी में देख लें, वहां पे औरतों का बहुत ज्यादा किरदार अदा हो रहा है। वहां पे कहते हैं जो म्यूजिक टीचर्स भी आ रही हैं, वहां पे हर सऊदी में चीज पा ली है ना, जहां से इस्लाम हमारे पास आया, उन्हें भी इस चीज का पा लिया कि हम आगे औरतों को इंपावर नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं दरखास्त, अगर आप चाहते हैं कि अपनी आने वाली नस्लें जो है हमें हमारा शुक्रिया अदा करें, हमें अपनी औरतों को इंपावर करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन टूल देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी, तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, और उनको खुद भी सोचना पड़ेगा कि हमारा माशरे में किरदार अदा किया। हम बाकी तो माशरा जो करता है, औरतों को खुद भी आगे आना पड़ेगा, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी से हमारा भी वही मुकाम होगा जो इंडियन औरत का, जो चाइनीज औरत का, जो कहते हैं यूरोपियन, यूके की, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी जो औरतें हैं, उनका किरदार, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड होगा मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगी उसे मादे चाह। थैंक यू वेरी मच।